Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. रूट से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस चल रहे थे। सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए हैं, वो ICS हो, PCS हो, UPSC हो, लोअर डिवीजन क्लर्क हो। जो रूट के क्वेश्चन थोड़े बहुत जरूर आते हैं और रूट का फंडा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रूट के फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस ज़रा ज़रा से होते हैं। अभी पिछले वाले इसमें मैंने आपको ये बताया था रूट किस तरह से होते हैं, ये सब क्वेश्चंस मैंने बताए थे। जैसे सपोजिंग इस तरह का मैंने बताया था आपको, रूट ऑफ 14 प्लस रूट ऑफ 14 प्लस रूट ऑफ 14 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। उस केस में क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं डिवाइस इसलिए करा रही हूँ कि पिछले आपको याद हो जाए कि सबसे पहले देखना है कि 14 है हमारे पास। 14 के दो फैक्टर नहीं हो सकते जी, फैक्टर के बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस दो हो, एक दूसरे से एक हो, तो ऐसे फैक्टर बिल्कुल नहीं हो सकते। इसको तो इसके बाद हम इसके ऊपर ऑनवर्ड चलेंगे, अपवर्ड चलेंगे, 15 के पास पहुंचेंगे। इसके भी दो टुकड़े ऐसे नहीं हो सकते जो कि जिनका डिफरेंस 1 हो। तो उसके बाद 16 पे जाएंगे, 16 के भी ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते, फैक्टर्स ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिसके डिफरेंस 2 हो, क्योंकि 16 के आप माने 8 इंटू 2 लिखते हो तो 8 2 का डिफरेंस 6 होता है। 4 इंटू 4 लिखते हो उनका डिफरेंस 0 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 17 में पहुंचे तो नहीं हो सकते, 18 के भी नहीं हो सकते। 18 के दो टुकड़े करते हैं 9 इंटू 2, तो फिर अगर 9 इंटू 2 करोगे तो 7 का डिफरेंस आता है, नहीं कर सकते। इससे 6 इंटू 3 करेंगे तो डिफरेंस उनका 3 आता है, तो नहीं कर सकते। इसको भी नहीं ले सकते, इसका मतलब 19 को भी नहीं कर सकते। अब हम आता है 22 एक ऐसी चीज आती है जिसके डिफरेंस, जिसके प्रोडक्ट 4 इंटू 5 हम लिख सकते हैं और डिफरेंस इनके प्रोडक्ट का 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 है। इट मीन्स हमारा आंसर इस में से एक है। कौन सा है ये देखना पड़ेगा, कौन सा है ये देखना है, ठीक है, कौन सा है ये देखना है। इसके अंदर आप ये आंसर लिखोगे, क्या आंसर लिखोगे, ये प्लस है और माइनस है, ये देखना है। आप प्लस था इसलिए आप ऑनवर्ड पहुंचे, तो आंसर आप क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 4 और 5 के बीच में। आंसर क्या है, के बीच, यानी इन बिटवीन। इट मीन्स दैट आंसर इज 4, बिटवीन 4 एंड 5, 4 एंड 5, दिस विल बी द आंसर। ये आपको लिखना पड़ेगा, वहां टिक होगा, ABCD चॉइस लगेगी, जो 4 एंड 5 लिखा था इसको आप टिक कर दोगे, इसमें है, इन दोनों के बीच में है, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब आप सपोजिंग इसी का एक मैंने दूसरा फॉर्म बनाया था, अगर सेकंड फॉर्म ये था, रूट ऑफ 40 माइनस रूट ऑफ 14 माइनस रूट ऑफ 14 अप टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी होना बहुत जरूरी है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी तो बिना इन्फिनिटी वाले कराऊंगी। तो इसके अंदर क्या है, अब हमें डाउनवर्ड जाना है। इस केस में अपवर्ड गए थे, अपवर्ड यानी 14 से 15 16 17 की ओर। इसमें चूंकि माइनस है तो हमें डाउनवर्ड जाना है, यानी 14 से नीचे। 13 का नहीं हो सकता, 11 का 12 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 12 का 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा विल बी बिटवीन 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट बनता है, इनका डिफरेंस एक होता है। ये आप नीच के आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। दिस वाज द ट्रिक। अब मैंने एक और क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं आपको, सपोजिंग ये इस तरह का है। एक और क्वेश्चन देखती हूँ मैं, चलिए ये भी देखिए, एक आसान टुकड़ा है। क्वेश्चन है रूट टू माइनस रूट टू एंड माइनस रूट टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका क्या होगा जी, इसके अंदर -2 है, दो के तो प्रोडक्ट अपने होते नहीं, अभी माइनस में है, तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, 2 से नीचे की ओर, 2 से नीचे की ओर। 2 से नीचे की ओर कौन सा होता है, 2 का करना है तो 2 आप खुद ही हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में इसके लिखे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इसका प्रोडक्ट खुद ही बन जाता है, इसका खुद ही अपने का प्रोडक्ट 2:1 बनता है, जिसका डिफरेंस 1 है। तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, वही क्या है, ये नेगेटिव है,
तो 1 और 2 के बीच में इसका आंसर होगा, यानी बिटवीन 1 and 2, इट मीन्स लेस देन 2 but ग्रेटर देन 1। इसका आंसर होगा लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, ये आंसर होगा। ओके, क्लियर। अब आपको ये दूसरा हम बताते हैं, एक और 6 का मैंने बता दिया था, एक और क्वेश्चन 7 का भी मैंने बता दिया था, 12 14 भी बता दिया था। अब ये देखिए रूट ऑफ 5, क्वेश्चन नंबर रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसको कैसे करें? 5 अब क्योंकि माइनस है तो 5 से नीचे की डाउनवर्ड, वी हैव टू गो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द 5, क्योंकि 5 itself is can't be converted into two factors, the difference of which is 1। 5 को दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते जिसका अंतर 1 हो। ऐसे दो फैक्टरों में 5 को नहीं बांट सकते। वी कांट factorize 5 into factors the difference of which is 1, so that we have to take the, we have to go toward downward from 5। it means 4 की तरफ 4 जाएंगे तो 2 into 2 होता है, difference is not 1, so that we can't take 4। अब 3 को देखिए, 3 को 3 into 1, difference is not 1, we can't take this। now 2 can be written as 2 into 1, this is the difference, so that the answer will be what? Between 2 and 1, this will be the answer। okay, माइनस में है, नीचे की तरफ गए हैं, आंसर 2 और 1 के बीच में, ठीक, 2, क्लियर। ओके, अब आपका है सेम इज द कंडीशन विद रूट 3 भी, माइनस रूट 3 भी, इसका भी सेम बात आएगी, देख लीजिए आप। रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, इसके अंदर क्या होगा? अप टू इन्फिनिटी रूट 3 कर रहे हैं हम, तो इसका आएगा रूट 3, फिर आप इसको करेंगे 3 के माइनस है, डाउनवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाएंगे, 3 इटसेल्फ 3 into 1 नहीं हो सकता, 2 into 1। इसका भी आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बिटवीन 2 and 1, ये इसका भी आंसर वही होगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन हाँ, अब मैं दूसरे तरह का क्वेश्चन कराती हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, करिए जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट ऑफ 52 अप टू इंफिनिटी, रूट ऑफ 72, रूट ऑफ प्लस है बीच में, माइनस है, माइनस तो साफ लिख 72 माइनस रूट ऑफ 72 माइनस रूट ऑफ 72 up to infinity, this divided by root of 20 minus root of 20 minus root of 20 up to infinity। इसको देख के बच्चा डर जाएगा 100%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको दो टुकड़े में करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर भाग करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 72 देखेंगे, इसके प्रोडक्ट बन जाते हैं तो इसका आंसर बिटवीन में नहीं आएगा। क्या करेंगे? इसके दो टुकड़े करेंगे, 72 के दो टुकड़े हुए कितने, जिसका डिफरेंस 1 हो चाहिए। 8 9 72, 8 9 का डिफरेंस 1, इट मीन्स हो गया 8 and 9, 8
और 9 में से एक आंसर है। कौन सा आंसर है? क्योंकि प्रोडक्ट पूरा पूरा हो गया, फैक्टर पूरे पूरे बन गए, इसलिए इसमें से चूज करना पड़ेगा। जहां फैक्टर पूरे पूरे नहीं बनते तो हम अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हैं। ये नोट करिए, जहां प्रोडक्ट कुछ अपने फैक्टर खुद नहीं बना पाता तब हम आगे या पीछे घुसकेंगे। माइनस में है तो पीछे खिसकेंगे, प्लस में है तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ 72 अपने आप हो जाता है, 56 अपने आप हो जाता है, 20 अपने आप हो जाता है। तो इसलिए इसको 20 का 4 इंटू 3 हो जाएगा, 50 का 8 इंटू 7 हो जाएगा, या 72 का 8 इंटू 9 हो जाएगा। तो इसके अंदर आगे पीछे में घूमने की जरूरत नहीं होती, बस हमें पिक करना पड़ता है कि माइनस का चीज है तो 8 लेंगे, प्लस का होता तो 9 लेते। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 8। अब डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय दिस 20 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? खुद कर सकता है, अपने खुद फैक्टर हो सकते हैं, उसको आगे या पीछे खिसकने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे कब खिसकेंगे? जब 19 होता तो आगे पीछे खिसकते, या 18 होता तो आगे पीछे खिसकते। लेकिन यहाँ पे 4 पंजे 20, डिफरेंस 4 और 5 का 1 है, 5 फैक्टर है और ये माइनस है, तो 4 और 5 में से कौन सा चूज किया जाएगा? छोटा वाला, क्योंकि इसके अंदर चिन्ह कौन सा है? माइनस वाला। तो डिवाइडेड बाई 4, ये इसका आंसर आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा 2 इज द आंसर। देखिए बहुत आसान था ये, लेकिन देखने में बड़ा कठिन सा लग रहा था। इसको और मॉडिफाइड भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये चलिए कोई नहीं, इसको और आगे चलते हैं। अब आते हैं अब हम करेंगे आपको डिविज वाला, डिवाइड वाला। डिवाइड वाला देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक? ये चीज देखते हैं। देखिए इसमें क्या चीज है। सपोज एक क्वेश्चन है 2 रूट इंटू रूट 2, नहीं दिस नहीं, रूट के अंदर 2 रूट 2 अंडर रूट 2 ये है। आपको कितना क्या करना है, ये कैसे करना है? इसको करने के लिए क्या करेंगे हम कि देखेंगे कितना है, 1 2 3 4, कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, इसको 2 की पावर 4 डायरेक्ट लिख देंगे। अगर सपोज ये इंफिनिटी होता तो क्या करते? इसका आंसर रूट 2 हो जाता, बस, ओनली 2, सॉरी, क्या होता इसका आंसर? 2। अगर सपोज ये होता, ये देखिए ये क्वेश्चन है ये वाला, ये रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 अप टू इंफिनिटी, 7 के अंदर इस तरह से है, तो इसका आंसर क्या होता? ओनली आंख बीच की 7, आंसर क्या होता? 7। क्लियर? यानी रूट के अंदर 7, फिर उसके अंदर 7, फिर उसके अंदर 7, ऐसे रूट होता चले आ रहा है, इसका आंसर होता 2। इस अब क्वेश्चन और देखिए, सपोजिंग ये है रूट 3 इंटू रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, इसका आंसर होता 3। क्या होगा आंसर? 3, क्योंकि इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटी है, अप टू इंफिनिटी है। ठीक है, ये बातें याद रखिए। फिर आता है एक और क्वेश्चन कि क्वेश्चन इस तरह का आता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। अब इसको आप गिनेंगे 1 2 3 4,
1 2 3 4 एक और लिख लीजिए, रूट ऑफ 2 ये है, ये क्वेश्चन। तो आप इसको क्वेश्चन है कि गिनेंगे 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 लिखेंगे अपॉन 5, यहाँ -1 कर देंगे, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कितना हुआ, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 अपॉन 30 -1 31 अपॉन 32, दिस विल बी द आंसर। कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंदर ये देखिए, ये रूट के अंदर है, ये ऐसा नहीं है, ये है रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर, इस तरह से लिखा है, ये तक इस तरह से है, ये है रूट के अंदर, रूट के अंदर, रूट इस तरह से है, तो ये चीज है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 to 5 -1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 रूट्स है, तो 2 to 5 करेंगे, उसमें से एक हटा देंगे और यहाँ 2 to 5 लिख देंगे, दिस विल बी द आंसर। अगर सपोज एक और चीज, एक और बात याद रखनी है आपको, अगर सपोज इस तरह का है, जैसे रब कर देती हूँ मैं, ये मैंने बताया कि √2 है, ये √2 है, ये √2 है, √2 के अंदर √2 के अंदर √2 लिख रखा है, इस तरह से है। तो जितने इन्फिनिटी नहीं है, ये नोट करना है, इसमें इन्फिनिटी नहीं लिखा है। जिस केस में इन्फिनिटी नहीं लिखा होता, उस केस में जितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 2 की पावर 5 लिखेंगे, बिकॉज 2 है इसके अंदर, और -1 कर देंगे अपॉन 2 की पावर 5। लेकिन अगर ये 4 होते, अगर ये 4 हो जाते, सपोज इस तरह से होता, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, कितने 1 2 3 4 हो गए, तो इसका आंसर क्या होता, 2 to the power 4 -1 अपॉन 2 to the power 4। यानी क्या हुआ, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -1 15/16, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अब हम एक और चीज बता रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि सपोज ये 2 ना होके 8 होता, तब क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, सपोज 4 है, 4 √4 √4 √4 √4, 1 2 3 4, ये सब √, है। इसका आंसर कैसे निकालें, इसको फॉर्मूला वही रखना है, 1 2 3 4, पहले 4 को रख लीजिए अलग, उसके बाद यहाँ पे फिर से निकालिए, वही वाली बात रखिए, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के ऊपर कितनी पावर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4, यानी हो गया 2 16 16 हो गया, तो 15 अपॉन 16, तो इसका आंसर आएगा 4 to the power 15 अपॉन 16। ये याद रखिए, ये बेस है, इसको पर जो आता है फॉर्मूला लगा के वो उसके ऊपर लगा दी जाएगी, जो इसके अंदर रूट लिखी है। सपोज क्वेश्चन नंबर 8 और देखिए, ये इस तरह से, फिर से समझिए इसको, इसमें सपोज 8 लिखा है, √8 लिखा है, √8 लिखा है, √8 लिखा है, इस तरह का लिखा हुआ है। एक और लिख लेते हैं, √8। अब हमें कितने हैं, 8 हमारे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करेंगे, 2 to the power 5 -1 अपॉन 2 to the power 5, ये आता है 32 -1, यानी 31 अपॉन 32 आता है 32। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर 2 की जगह क्या, 8 के ऊपर ये वाली पावर लग जाएगी, 8 के ऊपर 31 अपॉन 32, दिस विल बी द आंसर। किस केस में है, जब आपके इन्फिनिटी नहीं है, लिमिटेड है, इस केस में इन्फिनिटी अलग है, जब इन्फिनिटी होता है और वो गुणा और मल्टीपल में, और मल्टीपल में, ये ध्यान रखिए, ये मल्टीपल में है, इन्फिनिटी में है, तो आंसर जो है वो लिख दीजिए,
दो रूट अप टू इंफिनिटी हो रहा है, तो इसका आंसर 2 आएगा। 7 रूट अप टू इंफिनिटी, इसका आंसर 7 आएगा। लेकिन इसका भी 3 रूट अप टू इंफिनिटी, आंसर आएगा 3 अप टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक है, up to infinity answer will be 3 because they all these questions in these all questions multiple is up to infinity, this root 7 multiple is up to infinity, तो answer will be 7। जो भी रूट के अंदर लिखा है वो इसका आंसर है। लेकिन अगर लिमिट हो जाती 1 2 3 4 5 तो 2 के हिसाब से पहले निकाल लीजिए। जो भी फॉर्मूला बनता है, मैंने कल इस फॉर्मूले बताया था 2 to the power n minus 1 upon 2 to the power n, वो इस तरह से लगता है। आप n के इसके कौन सी पावर लगनी है इनसाइड वो देखना है। 4 के ऊपर कौन सी पावर लगनी है 2 के हिसाब से निकाल लीजिए, क्योंकि कितने मल्टीपल है 1 2 3 4 मल्टीपल है, तो 2 to the power 4 minus 1 अपॉन 24 15 अपॉन 16 ये 4 के ऊपर लग जाएगी, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 की निकालनी है। ये अगर 8 होता तो 8 के ऊपर भी ये लग जाती, 9 होता 9 के ऊपर ये पावर लग जाती, 10 होता 10 के ऊपर यही पावर लग जाती। पावर निकालने का बेस आपका 2 वाला है, बस ये ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पे देखिए कितने हैं 8 है, इन्फिनिटी नहीं लिमिट है, कितने 1 2 3 4 5 है, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 के बाद 5 करके वैल्यू निकाली जो आपकी 31 अपॉन 32, वो 8 के ऊपर लगा दी क्योंकि हमें 8 की निकाला, ये इसका आंसर है। ठीक है, एंजॉय करिए, मजा आया पढ़ने में, अच्छी टिक्स हैं, मेमोरी में रखिए, कंपटीशन में काम आएंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, और मुझे याद रखें प्लीज़, और मोटिवेट करें, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। लाइक सरप्राइज सब कुछ चाहिए मुझे, जैसे आपको चाहिए प्रगति, मैं आपको बिल्कुल एनी टाइम आई एम अवेलेबल हियर। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे दे सकते हैं क्वेश्चन का। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9350547985। थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई थी क्योंकि मेरा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था, बार बार मुझे भी टबिंग करनी पड़ी थी, फॉर दैट डिले आई एम सॉरी, इवन आई हैव ट्राई माई बेस्ट, जिससे कि कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। ओके, मैं बड़े ज़्यादा हाई फाई सिस्टम नहीं है मेरे पास। ओके, सी यू, गुड नाइट।